Today we are going to solve gastrointestinal agents related MCQs. So let's get started. So our first question is, gastric acidifiers are the drugs which are used to decrease, increase, stop the acidity of the stomach or none of the above. तो which option will be correct? डिक्रीज, इंक्रीज, स्टॉप और नन ऑफ द अबव. तो जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं वो ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे जो एसिडिटी है स्टमक में उसको इंक्रीज़ करने का काम करते हैं. तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग विच आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द यूरिन. सिस्टमिक एसिडिफायर्स, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स और यूरिनरी एसिडिफायर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है जो यूरिन के पीएच को मेंटेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी एसिडिफायर्स. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ concentrated sulfuric acid, sodium chloride, concentrated sulfuric acid, sodium hydroxide, nitric acid and sodium chloride, or none of the above. So ऑप्शन ए सही होगा इसमें कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के थ्रू हम बनाते हैं, अपना प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरियाटिक एसिड, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक सॉल्ट भी बोलते हैं, म्यूरियाटिक भी बोलते हैं और स्पिरिट सॉल्ट भी बोलते हैं. तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा. ठीक है, सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्या है, द ड्रग विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड स्पेशली ब्लड. उसको क्या बोलेंगे, सिस्टमिक एसिडिफायर्स, गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, यूरिनरी एसिडिफायर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आई नो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, स्टिल हमको ये छोड़ना नहीं है, वी हैव टू सॉल्व दिस. तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सिस्टमिक एसिडिफायर्स. द न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटासिड इज एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ppm, मिलीलीटर और मिलीग्राम. तो ये इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, प्रेसिपिटेटेड चॉक और नन ऑफ द अबव. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मैग्नीसिया बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटासिड आर. ऑप्शन ए क्या है, शुड बी एब्जॉर्बल और कॉज सिस्टमिक. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, सिस्टमिक एल्कलोसिस, या फिर शुड प्रॉबेबली इनहिबिट पेप्सिन, शुड हैव बफर इन द pH ऑफ 4 to 6, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा. तो ये जो सारे ऑप्शन है वो सबके सब कैरेक्टरिस्टिक है एंटासिड का. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज विच GIT एजेंट्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया. डायरिया के ट्रीटमेंट में हम कौन सा GIT एजेंट यूज़ करते हैं, लैक्सेटिव, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट, और फिर सलाइन कैथार्टिक्स. तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव एड्जॉर्बेंट्स. द केमिकल फार्मूला फॉर क्योलिन इज. इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी, सी और डी. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. हैविक्योलिन को हमें डिफाइन करना है, इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे. ऑप्शन ए प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट और नेटिव हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट. ऑप्शन सी प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ट्राईसिलिकेट और नेटिव हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ट्राईसिलिकेट. तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. इस ऑप्शन ए. Which is prepared when the rock is mined. Which is prepared when rock is mined.
बिस्मथ सब गैलेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट, केओलिन और सोडियम कार्बोनेट। तो जब रॉक को माइन करा जाता है तो वो उससे हम क्या केओलिन को प्रिपेयर करते हैं। लाइट केओलिन क्या होता है? प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट या फिर नेटिव हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, और प्यूरिफाइड नेचुरल हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ट्राई सिलिकेट और नेटिव हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ट्राई सिलिकेट। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, नेटिव हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, MgSO4 टू S7HO। नेक्स्ट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज, सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, मेथा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा द मेजर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सलाइन कैथार्टिक इज। तो क्या है इसके ऑप्शंस? एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल्स, कन्वल्जन्स, कार्डियक डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन। तो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है सलाइन कैथार्टिक का वो यही होता है कि उसमें बॉडी फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होता है इन वाटरी स्टूल्स, इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बर्नेट सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोलॉन्ग्ड यूजेज ऑफ। इसमें से हम किसका प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं, लंबे समय तक यूज़ करने की वजह से बर्नेट सिंड्रोम हो सकता है। वो कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड हो सकता है या फिर मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड और एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड और ऑल ऑफ द अबव। तो ये होता है कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड। अगर हम कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स को लंबे टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं तो इस समय बर्नेट सिंड्रोम होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम और कैसे यूज़ करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट की तरह, डायूरेटिक, सिस्टमिक एसिडिफायर और ऑल ऑफ द अबव। येस, इट इज़ यूज्ड एज ऑल ऑफ द अबव। इसको हम एक्सपेक्टोरेंट की तरह, डायूरेटिक की तरह और सिस्टमिक एसिडिफायर सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। किसको? अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, राइटिंग पे और स्पेलिंग्स पे मत जाना प्लीज़। द गोल ऑफ एंटासिड थेरेपी, व्हाट इज़ द गोल ऑफ एंटासिड थेरेपी? डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस और गैस्ट्रिक pH 3.5 and 7, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बोथ A and B। येस, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बोथ A and B। तो एंटासिड थेरेपी का मेनली जो पर्पज़ क्या है वो एसिड के कंसनट्रेशन, कौन से एसिड, जो गैस्ट्रिक जूस है उसके एसिडिक कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करना, और गैस्ट्रिक पीएच जो हमारा होगा 3.5 to 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसको मेंटेन करना ऑफ कोर्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? What is the synonym of magnesium sulfate? Rochelle salt, Epsom salt, precipitated chalk or none of the above? Yes, option B is correct. आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बहुत इजी लग रहा होगा और टाइम वेस्ट लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और हम गलती करके आ जाते हैं। जल्दी जल्दी में हमें लगता है कि नहीं हम तो ये पढ़े हैं, हमको आता है, बट हम वहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं। सो इट इज़ ओके टू बी वेस्टिंग हियर, क्योंकि वहाँ पे जाकर अगर आप गलती करते हो तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। सो बिस्मथ सब ऑर्डिनेट इज़ यूज्ड एज एंटीडायरियल, माइल्ड एंटासिड, माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट को भी हम ऑल ऑफ द अबव में लेके जाएंगे, क्योंकि इसको हम एंटी डायरियल, माइल्ड एंटासिड और माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिजेंट की तरह यूज़ करते हैं। लिक्विड पैराफिन विच टाइप ऑफ परगेटिव? लिक्विड पैराफिन किस टाइप का परगेटिव होता है? स्टिमुलेट परगेटिव, इमोलिएंट परगेटिव, बल्क परगेटिव और इरिटेंट परगेटिव। तो ये इमोलिएंट परगेटिव का काम करता है।
लिक्विड पैराफिन। एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड्स, एंटासिड्स के एग्जाम्पल पूछ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर सभी के सभी हैं। तो यस, आजकल ना ये जो ऑप्शंस है ना, ऑल ऑफ द अबव बोले ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं, जिसमें देखो सब यही सही हो रहा है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है ना, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ उसको लाइक भी करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन आता है। मैं देखती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं, बट फिर भी अगर 40 व्यूज़ भी आ रहे हैं, 30 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो लाइक्स पे 1-2 रहते हैं। ऐसा नहीं करो, मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।